प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं होता। इसकी असली ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, आसान क्रेडिट प्रवाह और पारदर्शी शासन जैसी नीतियों में है। ऐसे फैसले जनता का जीवन आसान बनाते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया। मीडिया से भावुक होकर बोले केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सच की जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और अमित शाह ने साजिश कर आप नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल, सिसोदिया और आप ईमानदार हैं। केरला के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कलिकावु सर्विस कोऑपरेटिव बैंक की कोऑपरेटिव लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के दौरान प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद एक छोटी बच्ची के साथ सेल्फी ली। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी के सरेंडर की दास्तां याद रखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लेखक पॉल मैगोर की किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया में लिखा है कि उस दौर में भारत की व्यवस्था का कोई हिस्सा CIA की पकड़ से बाहर नहीं था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पोलित ब्यूरो से 2 मिलियन मिले थे। चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनावों में कानून के मुताबिक नकदी जब्त हो सकती है, इसलिए छोटे व्यापारी तय सीमा से अधिक नकदी ना रखें। उन्होंने बताया कि शादी के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया ECI पोर्टल पर फॉर्म 8 से आसानी से की जा सकती है। कुमार ने कहा कि बिहार ने हाल ही में बेहतरीन चुनाव कराया और तमिलनाडु में भी उच्च मतदान की उम्मीद है। नागालैंड के उच्च शिक्षा विभाग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करना और वायुमंडलीय शोध को आगे बढ़ाना है। इससे नागालैंड में बेहतर वैज्ञानिक सहयोग और स्थानीय लोगों को सटीक मौसम जानकारी मिल सकेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वह और उनके सभी पार्षद मिलकर दिल्ली के निरंतर विकास के लिए एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों की मेहनत, हर घर तक पहुंचने और केंद्र की योजनाओं को लागू करने के बाद 27 साल में दिल्ली में उनकी सरकार बनी है। गुप्ता ने कहा कि उनके काम की प्रेरणा जनता से आती है। बीजेपी नेता अरविंद बैलद ने कहा कि हुबली में जेन-ज़ी युवाओं के बड़े प्रदर्शन के बाद कर्नाटक सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि नौकरी सृजन की मांग को लेकर हुए विरोध के दबाव में सरकार ने विभिन्न विभागों में 56,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने माओवादी के लिए बेहतर पुनर्वास नीति लागू की और उन्हें हिंसा छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नीति से प्रभावित होकर अब तक 2,500 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनके अच्छे भविष्य की चिंता करेगी। बांग्लादेश के ढाका स्थित अगरगांव में BMD सिस्मिक सेंटर के दक्षिण पश्चिम में रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। कोलकाता शहर में कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकलते नजर आए, जिनके वीडियो सामने आए। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मंत्री निमला रामनायडू ने विधानसभा में कहा कि पोलावरम लेफ्ट कैनाल के जरिए जून 2026 तक पानी अनाकपल्ली पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए उत्तरांध्र सुजला श्रृणवती परियोजना में बजट आवंटन किया गया है। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई को मजबूत करना है।